बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ही पेशाब किया करते थे। और एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर खड़े होकर पेशाब ना किया करो बल्कि बैठ कर पेशाब किया करो। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में पेशाब या टॉयलेट करने का क्या तरीका है, और पेशाब पाक है या नापाक है, और खड़े होकर पेशाब करने के क्या क्या नुकसानात हैं, और बैठकर पेशाब करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानेंगे कि बैठकर पेशाब करना लोगों में कितनी तेज़ी के साथ आम होता जा रहा है। ज़्यादातर बातें हम हिंदू धर्म के बड़े जानकार से ही सुनेंगे, क्योंकि उनके मानने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे कि पेशाब पाक है या नापाक है, और पेशाब करने का तरीका क्या है। हमारे यहाँ तो ये भी लिखा है कि खड़े होकर के लघु शंका नहीं करनी चाहिए, बैठ करके लघु शंका करो। क्यों महाराज जी? खड़े होकर लघु शंका करते हैं तो आपकी बाथरूम जो है, यूरिन जो है, वो आपके कपड़ों में एक बूंद गिर गई तो आपके संपूर्ण कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, फिर वो शुद्धि कहां रही? हमारे यहां तो जैसे हाथ मुख को धुलने की विधा है, उसी प्रकार लघु शंका करने के बाद उस अंग को भी धुलने की विधा है। ये डीपली ज्ञान है शास्त्रों का, कर्मकांड का। लाज शर्म के मारे लोग इस ज्ञान को नहीं कहते कि क्या, पर हम तो भाई जो उचित है वो आपको कह रहे हैं। हम लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं। हम लोग लघु शंका भी वहीं जाते हैं जहां पानी की व्यवस्था हो। बिना पानी के लघु शंका नहीं, हमें तो पानी कुल्ला भी चाहिए हाथ मुंह भी धुलने के लिए। किसी बार हम टॉयलेट जाते हैं, आप लोग जैसे वो सारे पैंट वाले पहनते हो, उसमें क्या करते, कहीं खड़े खड़े पेशाब करते हो तो उसमें लघु शंका के जो छींटे लगते हैं, ये अशुद्ध होता है। और लघु शंका देखो, ये सामान्य ज्ञान आपको रखना चाहिए। अगर सत्संगी है, गले में तुलसी कंठी माला है, लघु शंका जाते समय आप जल लेकर जाओ जहां पर सुविधा है। इस घर में जाते हो, आप कहीं पे जाते हो, उसमें शुद्धि आप जानते हैं ना, ये लघु शंका जाते समय अगर शुद्धि नहीं रखे तो क्या कलयुग का प्रवेश हो गया। आज आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों के अंदर में पेशाब बैठ के करने का तरीका कहा गया है। जहाँ यूरिनल नहीं है वहाँ पर आप खड़े होकर के अगर पेशाब करते हैं तो आपके छींटे कहाँ तक जाते हैं, आपके पैर कितने गंदे होंगे, आपके कपड़े कितने गंदे होंगे, इसको आप सोच करके ही परेशान हो जाएंगे। इस तरह से जब मूत्र त्याग की स्थिति आती है तो उसमें भी बैठी हुई अवस्था में जो हमारा ब्लडर है उसमें इस तरह का फैलाव होता है कि जो यानी नीचे की तरफ लटकी हुई स्थिति है वो थोड़ी सी साइड में फैल जाती है, और उससे आप कंप्लीट डिस्चार्ज जो है यानी पूर्ण उत्सर्जन पेशाब का कर सकते हैं। अब इन्हीं की जुबानी सुनिए फायदे और नुकसान के बारे में। जितने भी मैंने लोग देखे हैं जिनकी संभोग की समस्या आई है, वो लोग खड़े होकर पेशाब करते थे, उनका ये हिस्सा सबसे वीक हो जाता है, ये रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी में इस हिस्से में जो हमारा S2 है और हमारा L5 और S2 के बीच का जो सेक्शन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम उन लोगों को आती है। इसमें आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, मूत्राशय के रोग बहुत ज्यादा होते हैं, और जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट सर्जरी होती है, प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, उन लोगों के लिए एक चीज मैं बता दूं, हमारे शास्त्रों में तभी जनेऊ पहना जाता था कान के ऊपर, साइंटिफिकली रीजन एवरीथिंग। तो प्रोस्टेट की सर्जरी वालों के लिए भी बैठ के पेशाब करना बहुत लाभकारी है। जो लोग बैठ कर के मूत्र त्याग करते हैं, मतलब उन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब इसके पीछे ये मॉडर्न साइंस है, वो तो तरह तरह की चीज़ों पर शोध कर सकती है, लेकिन अध्ययन जो है वो ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है। फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बैठ कर के मूत्र त्याग करना बहुत अधिक इसलिए हेल्पफुल है कि इससे आपके चाहे तो टखने हैं, चाहे घुटने हैं, कूल्हे हैं, यानी पूरा पेल्विस जो है वो आपका स्वस्थ होता है। अब ज़रा इसको ठीक से सुनिए। मैं आपको बता दूं, कुछ मुस्लिम भाई कहेंगे कि हमारी जो सुन्नत है, सुन्नत के अंदर में हमारे नबी साहब ने ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, नबी साहब ने भी आयुर्वेद जरूर पढ़ा था, तभी उन्होंने सुन्नत में ये चीज डाली थी। तो ये याद रखना, बैठ के पेशाब करने के फायदे बहुत सारे होते हैं। जिन लोगों के अंदर, देखिए, पेशाब करने का बड़ा बेस्ट तरीका आपको बताता हूं, कोशिश कीजिएगा खड़े होकर पेशाब ना करें। ये है तरीका,
इसको करने से आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जिन लोगों की संतान उत्पत्ति नहीं होती है, जिन लोगों का संभोग का समय बहुत कम होता है, बहुत जल्दी निष्कासन हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भारत आकर आयुर्वेद पढ़ी थी। हालांकि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे। आपने न किसी मकतब में, न किसी कॉलेज में, न किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, न दुनिया में आपका कोई गुरु है, न कोई शेख है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निगरानी में आपको तालीम दी है। खैर, पहले अमल तो कर लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर। जब ये मालूम हो गया कि बैठकर पेशाब करने के फ़ायदे हैं, तो उसको आपने आयुर्वेद से जोड़ दिया। अब खतना करने के इतने सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं और पूरी दुनिया तकरीबन इस हुक्म पर अमल कर रही है, तो फिर उसको किससे जोड़ोगे और कहाँ कहाँ जोड़ोगे? आइए बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट देखते हैं। +1 नाम के एक साइंटिफिक पब्लिकेशन का एक अध्ययन कहता है कि जिन पुरुषों के प्रोस्टेट में सूजन हो और इस कारण दिक्कत होती हो, तो उनके लिए बैठकर पेशाब करना लाभकारी हो सकता है। इस अध्ययन में स्वस्थ पुरुषों और लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स से जूझ रहे पुरुषों के बीच तुलना की गई है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को प्रोस्टेट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें पाया गया है कि इस स्थिति से जूझ रहे पुरुष अगर बैठ जाएं तो उनके यूरेथ्रल एरिया से दबाव कम हो जाता है। अब कई यूरोपीय देशों जैसे कि जर्मनी में सार्वजनिक शौचालयों को लेकर नियम है कि आप टॉयलेट में जाकर खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकते। आप भले ही पुरुष हैं, आपको बैठकर पेशाब करना पड़ेगा। कई जगह तो ट्रैफिक संकेतों की तरह संकेत लगे हैं कि यहाँ खड़े होकर पेशाब करना मना है। लोगों ने तो अपने घरों में भी ऐसे संकेत लगाना शुरू कर दिए हैं जिनमें पुरुष मेहमानों से बैठकर पेशाब करने की गुजारिश की जाती है। आखिरी बात, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमें सिर्फ छोटी छोटी परेशानियों से बचाने के लिए तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि सबसे बड़ी तकलीफ़ और सबसे बड़ा अजाब जो जहन्नम का अजाब है, उससे बचाने के लिए हम सबको तशरीफ़ लाए। लिहाजा इन छोटी छोटी बातों पर तो हमें अमल करना ही है और अमल करके हम फ़ायदा भी हासिल करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़दा चीज़ और सबसे बड़ा अजाब जो जहन्नम का अजाब है, उससे बचने के लिए हम सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर अमल करना होगा और आपकी बातों को फॉलो करना होगा। तभी हमें दुनिया में भी कामयाबी मिल सकती है और आखिरत में भी कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक